हाँ, तो एक सेकेंड, और मुझे स्पॉटलाइट भी कर दीजिए। मेरे इसको स्पॉटलाइट कर दीजिए, आपके हाथ में कंट्रोल है। मैं यहाँ से नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके। कर दिया आपने? हाँ जी। जी। हाँ, तो जैसे हमारी चर्चा बार बार उसी पॉइंट पे आ जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे हमारे सुनते नहीं। हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के का करियर, बच्चों की लाइफ की जर्नी, बच्चों के लिए हम कैसे क्या करें। हम सुविधाएं तो सब दे देते हैं, परंतु जो जब डिसअपॉइंटमेंट आती है लाइफ में, जैसे कि मार्क्स ठीक नहीं आए या जब कुछ ऐसा होता है, तो बच्चे उसे झेल नहीं पाते। तो जब बच्चे उसे झेल नहीं पाते और वो कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ मधु? यही था, सारा प्रमाइस था, है ना? तो बच्चे जो ड्रास्टिक स्टेप उठा लेते हैं, और हम सबके इतने प्रेशियस चिल्ड्रन हैं, एक एक दो दो चाहे तीन या चार जितने भी हों, पर बच्चे आर वेरी प्रेशियस। और उनका लॉस, उनकी हानि हमारी ही नहीं परंतु पूरे समाज की या पूरे राष्ट्र की हानि होती है। एक चाइल्ड के ऊपर इतनी परवरिश में इतना समय, टाइम एंड एनर्जी लगाया गया होता है, जब वक्त आता है उसी बच्चे को राष्ट्र को लौटाने का, तो वो बच्चा अपनी अपने साथ कुछ ऐसा कर लेता है कि मतलब वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें फाउंडेशनल लेवल पे काम करना होगा। और फाउंडेशनल लेवल होती है, जैसे राखी जी ने बताया, जैसे राखी ने बताया, फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं हमारे 0 to 6 ईयर्स। अब हमारे फाउंडेशनल ईयर 0 to 6 ये कहता है मॉडर्न साइंस। हमारी संस्कृति कहती है गर्भाधान। गर्भ में जब बच्चा है उस समय से, गर्भ में जो बच्चा, अगर माँ संस्कारित होगी, अगर पिता और परिवार संस्कारित होगा, तो गर्भ में जब वो जीव आता है उस समय से ये कार्य किया जाता है। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द यंग कपल और द फैमिली इज ट्रेन्ड फॉर दैट। सो आवर प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को, हम लोग नॉर्मल जीवन में आके गृहस्थ में आ जाते हैं और हम समझते हैं जैसे और चीजें हुई ये भी हो जाएगा। परंतु ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमने कोई बहुत बढ़िया गाड़ी खरीद ली और हमारे पास उसका यूजर मैनुअल नहीं है। अगर यूजर मैनुअल है तो हमने खोल के भी नहीं देखा। सिमिलरली हमारे पास बहुत उच्च कोटि का मोबाइल है, द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेंडी मोबाइल ऑफ द थिंग, बट वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। सम कुछ ऐसा ही है ये जीवन, कि हमें जीवन मिल जाता है, हम स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, पर हमें कुछ नहीं पता। सो इट इज एक जो है वो उतने ही अंधकार में है जितना दूसरा अंधकार में है, और दोनों किसी ना किसी तरह अंधकार में स्विम करते 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 कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और जब रियलाइज करते हैं तब जब बच्चा हाथ से निकल चुका होता है, जब जब इतनी देर हो चुकी होती है कि उस बच्चे को वापस उस फोल्ड में लाना इम्पॉसिबल। तो मेरा ये यही कहना रहता है कि हमेशा वी शुड वर्क विद द यंग कपल फर्स्ट। अगर हम वहां से शुरू करेंगे तो बच्चों की जो प्रॉब्लम है, वो हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे वही होते हैं जो हम होते हैं, बच्चे हमारा अक्स है। बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं, बच्चे कभी भी आपके शब्दों पे नहीं जाते, वो आपकी करनी पे जाते हैं, आपके आचरण पे जाते हैं। वॉट यू बिन डूइंग, वॉट यू बिन सेइंग, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, कैसे आपका व्यवहार है, कैसे आप अपने ही घर के फैमिली के मेंबर से इंटरेक्शन करते हैं। अगर आप अपनी मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से या घर में जेठ जिठानी है उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं अच्छा नहीं है, बच्चों ने पिक कर लिया। बच्चे इमेजिन दे आर लाइक स्पॉन्ज। तो बच्चों का जीवन अगर हमें चेंज करना है, हमें बड़ों का जीवन चेंज करना पड़ेगा। दैट इज सिंपल, देर इज नो अदर वे। उसके अगर हम बच्चों पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो जैसे अर्चना बता रही थी, आप उनसे डायलॉग करिए, संवाद करिए, उनसे पूछिए। अगर काउंसलर के पास लेके जाना है, पूरी बात बताइए कि बेटा दिस इज द प्रॉब्लम, हमें ये लग रहा है एंड दिस कैन बी अ सोल्यूशन, सो वी गॉट टू एक्सप्लोर। हमें इकट्ठे जाना होगा और एक्सप्लोर करना होगा। और इस चीज में अब कोई भी स्टिग्मा नहीं है, इस चीज में कोई भी वो नहीं है कि काउंसलर के पास वही लोग जाते हैं जो दिमाग से ठीक नहीं होते या पागल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, इमोशनल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो चुके हैं। तो फॉर यंग चिल्ड्रन वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद द पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स।
फैमिलीज के साथ हमें काम करना होगा, तब कहीं जाके हम बच्चों की, यंग चिल्ड्रन के इश्यूज को ले पाएंगे। और वही यंग तो बड़े होते हैं बाद में ना, वही तो बड़े हो जाते हैं। तो इसको 2-3 भागों में करके हम चल सकते हैं। परंतु संस्कारों से जोड़ना, अपने कल्चर से जोड़ना इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वेस्ट में जो फैमिली का ब्रेकेज हो चुका है उससे इंडिया अछूता नहीं है। स्पेशली द अर्बन लैंडस्केप, अर्बन सिटीज में इस जो अर्चना बता रही थी कि 90% ऑफ द पेरेंट्स, मदर्स भी काम करती हैं और बच्चों को क्रैश में छोड़ के जाती हैं या कोई सपोर्ट सिस्टम घर पे है, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू ब्रिंग अ चाइल्ड। पर आपका अगर परिवार ही साथ में नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। पर एट द सेम टाइम हम भारत में लकी हैं कि हमारी परिवार की इकाई अभी भी है, हमें उस पर भी काम करना होगा। तो हमें फैमिली सिस्टम पे, फैमिली वैल्यूज पे, हमें यंग कपल्स पे काम करना होगा, तब हम जाके उनको ट्रेन कर पाएंगे। और अगर हम, अब बूंद बूंद से ही सागर भरता है, हम इकट्ठे तो सब काम कर नहीं सकते है ना, पर एटलीस्ट वी कैन वर्क विथ आवर कम्युनिटी, जो हम खंडेलवाल समाज के लिए ये कार्य करने निकले हैं। तो इसी कार्य से में से ये मंथन के दौरान ये निकलता है कि हमें यंग कपल्स पे, जिनका विवाह फिक्स हो चुका है या जिनका विवाह फिक्स होने वाला है, उनके ऊपर कार्य करेंगे और उनको बताएं कि गृहस्थी इज नॉट समथिंग जो रोमांटिक मूवीज में आप देखते हैं, यश चोपड़ा की मूवीज में, कि कहीं जाके गाना गा दिया और कहीं जाके आपने कुछ कर लिया और आपकी लाइफ स्मूथ। क्योंकि जो ये प्यार नाम का कीड़ा है, ये मिनटों में आउट ऑफ द विंडो चला जाता है। जब आप नॉर्मल लाइफ पे आते हैं और नॉर्मल पारिवारिक जीवन जीते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो मेरी आप लोगों से यही सजेशन रहेगी, वी शुड वर्क विद द कपल्स जिनका विवाह फिक्स होने वाला है, एंड देन ट्रेन देम। पर वो भी तब पॉसिबल है जब वो लोग ये करना चाहें और ये संस्कारों के साथ जुड़ना चाहें, बिकॉज अपने संस्कारों से जुड़े बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है। पहले एक ही परिवार में दादा चाचा नाना ताऊ चाचा मामा मौसा फूफा कोई भी कुछ कह देता था तो हमको सिखाया गया था आप जवाब नहीं दे सकते। अब एक किसी ने कह दिया, अच्छा उसने तुझे ये कह दिया, और वो पहुंच जाता है भाई भाई से लड़ने या बहन भाई से लड़ने के लिए। तो पहले के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो बच्चों को ऑल राउंडेड अपब्रिंगिंग देते थे। किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारे संस्कार यही थे कि आपको बहुत मैं नहीं था, इट वॉज अबाउट हम एक परिवार में। और स्पेशली जो जाति, कुल और वर्ण की व्यवस्था थी, तो जाति और कुल और वर्ण बना ही इसलिए था, डिजाइन ही इसलिए था कि एक कम्युनिटी की जो लिनियज, एक कम्युनिटी की जो नॉलेज है वो कम्युनिटी के थ्रू ही आगे चलती रहे। तो उसमें बहुत चीजें, नॉलेज ट्रांसफर अपने आप बच्चों पे हो जाता था। परंतु अब जो ये मार्क्स का सिस्टम हो गया है, और जो जो बच्चा, जैसे हम वैश्य हैं, तो वैश्य आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिजनेस, तो हमें तो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो बिजनेस में जाएं, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट रखें, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट रख के एक्सप्लोर करें कि कहाँ कैसे, वो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ऐसी नीड है सोसाइटी की जिसे एड्रेस कर सकते हैं और उस इनोवेशन में अर्न भी कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट फॉर्म। तो डजंट नेसेसरी मीन 60% और 70 और 90%, या जिसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली है वो भी पहुंच सकता है बच्चा। परंतु ये अलग अलग भागों में जब तक हम करके नहीं चलेंगे, ये इतना व्यापक इशू हो चुका है, हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो छोटे बच्चों के लिए, जो इवेंचुअली बड़े होंगे, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग विद द फैमिलीज। बड़े बच्चों को आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, एट द सेम टाइम डिसिप्लिन। जब एक पॉटर मटका बनाता है, घड़ा बनाता है, एक हाथ से शेप करता है, दूसरे हाथ से मारता जाता है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डू नॉट अग्री विथ जो आजकल के लॉज हो गए हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट। हमारे समय में तो एक चांटा यहाँ मारा, एक चांटा वहां मारा, चप्पल भी दिखाती थी माँ, चप्पल भी जोर से, अगर तूने ऐसा किया फिर देखना। तो हमें उसका भी डर रहता था, तो हम उसी वजह से शेप भी होते चले गए। तो दंड जहां पे जरूरी है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं दंड की वजह से समाज चलता है। तो दंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दंड किस आशय से, कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, दैट अगेन इज अ पॉइंट विच कैन बी कवर्ड इन फर्दर टॉक्स। बट हमें करना पड़ेगा काम इसी तरीके से। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। यस प्लीज गो अहेड।